हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में और खुद पे वर्क कर रहे होंगे, अपनों के साथ खुश होंगे। ठीक है, चलिए, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। रीडिंग का टॉपिक है कि मेरे व्यूअर्स जो है करंटली किस सिचुएशन में हैं और आगे रिसेंट फ्यूचर में उनको क्या जो है उनकी लाइफ में होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर भी देखेंगे और नेक्स्ट भी देखेंगे क्या आने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये देखने की कोशिश कर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है करंटली और वो क्या चाहते हैं और क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए। देखिए, थंडरबोल्ट, पहला ही कार्ड थंडरबोल्ट का आया है, जो एक ब्रेक थ्रू को बताता है, जो चीज़ों के ख़त्म होने को बताता है। और जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि अगर चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो नई चीज़ें बनने को भी दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि कहते ना कि अगर कोई चीज़ बुरी होती है तो वो हर तरह से बुरी नहीं होती, कई बार वो बुरी भी कुछ अच्छे के लिए होती है, ताकि कुछ अच्छा हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मे बी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में एक, उनको लग रहा है कि जैसे उनकी उनकी लाइफ में एक उस तरह से तूफ़ान तो नहीं आया, लेकिन उनके अंदर जो एक तूफ़ान सा चल रहा है, मतलब ना तो उनको कोई क्लियरेंस मिल रही है, वो लोग नो कांटेक्ट में हैं, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। या फिर अभी-अभी उन्होंने कोई लॉस देखा है, जिस वजह से वो उनको लगता है कि वो पूरे हिल गए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे उनकी जो एक सेल्फ है, वो एक तरह से एक ऐसा फ़ील कर रही है कि उनको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ठीक है? तो थंडरबोल्ट का कार्ड यहाँ पे टावर मोमेंट, ब्रेक थ्रू, या फिर एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत से लोग हैं जो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। मे बी कुछ लोग अपनी लव लाइफ में ऐसा फेस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर और वो आपस में एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है। वो चाहते हैं ये जो है, ये ब्रेक थ्रू, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन, ये जो एक चीज़ें रुक सी गई हैं उनकी लाइफ में, चाहे उनकी करियर लाइफ है, चाहे लव लाइफ है, तो वो कब जो है एक मूवमेंट आएगी। ठीक है, तो ये जो मैं अपने व्यूवर्स की करंट जो है देख रही हूँ कि उनकी लाइफ में करंट क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन और मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूँ। साइलेंस, देखिए आपके लिए कार्ड आया है साइलेंस, जो ये दिखाता है कि ये जो थंडरबोल्ट है, ये जो एक ब्रेक थ्रू है, ये जो एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये जो आपके अंदर जो है एक पूर्ण विराम सा लग गया है, जैसे आपको लग रहा है कि चीज़ें रुकी हुई हैं और स्टक आपको लग रहा है। तो ये साइलेंस का कार्ड यहाँ आके यहाँ पे ये दिखाता है कि ये जो जैसी आपकी स्थिति है, वो आप शायद किसी को बता भी नहीं सकते कि आपके अंदर जो है क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, तो इस टाइप की असमंजस की स्थिति है। प्लीज़ डिवाइन और गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। द ड्रीम, मे भी हो सकता है आप लोग जो है एक मतलब प्यार में हैं और आप लोग एक ड्रीम देखा है आपने एक इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी का। ठीक है, और आप चाहते हैं कि वहाँ से आपको एक फुलफिलमेंट मिले और वहाँ पे जो है ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन ख़त्म हो और आप भी जो है एक अच्छा टाइम, और अच्छा टाइम भी उस इंसान के साथ जिसके साथ आप कंपैटिबल हैं। ठीक है, जिसके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और करेज, देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे करेज का। करेज होता है साहस। मे बी आपको लगता है कि आपके अंदर अब साहस नहीं रहा और वेट करने का, और आपको ये लगता है, ये साथ में आपको ये भी लगता है कि जो आपका पार्टनर है, जो आपका कंपेनियन है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं या जिसके लिए ये जिस रिश्तों में थंडरबोल्ट आया है, आपको लगता है कि वो इंसान करेजियस नहीं है, वो कोई बोल्ड डिसीज़न नहीं ले पा रहा है और ना ही उसने आज तक लिया है। कभी भी उसने इस रिश्ते को कभी प्रायोरिटी नहीं दी और ना ही आपको लगता है कि ना ही नहीं आपको लगता है ये चीज़ कि करेज जो है
दोनों तरफ से होता है तभी रिश्ते आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे करेज जो है एक इंसान दिखा रहा है, एफर्ट्स भी एक ही इंसान दिखा रहा है, सामने से उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है जी। अगर हम गाइडेंस के रूप में इस करेज कार्ड को देखें तो भगवान आपको ये कह रहा है डिवाइन कि चीज़ें चाहे कितनी भी बिगड़ी हुई हैं, लेकिन ये थंडरबोल्ट का कार्ड आके हमें ये बता रहा है कि चीज़ें जो हैं, अगर आज जो है ब्रेक थ्रू है या चीज़ें बिगड़ी हुई हैं या एक स्टक सिचुएशन है, तो कल जो है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। देखिए अब आप देख रहे हो ये नीचे पत्थर है, सारी चट्टानें हैं और वहाँ से ये फूल निकल रहा है। मतलब डिवाइन परमात्मा आपको ये कह रहा है कि बुरे से बुरा टाइम भी अगर आप करेज से और साइलेंट से, बिना ज़्यादा उसको कहते हैं ना शोरगुल करे, ठीक है, उस चीज़ को आप टॉलरेट कर रहे हैं, तो वो सब डिवाइन देख रही है। और आपको ये नहीं पता कि चीज़ें अगर इतनी बिगड़ी हैं तो पल में वो अच्छी भी हो सकती हैं। देखिए जैसे ये चट्टान में से फूल निकल रहा है, तो कभी भी आपको होपलेस नहीं होना। चाहे आप अपनी लव लाइफ को फेस कर रहे हो, चाहे आप कोई भी आपकी लाइफ में जो भी थंडरबोल्ट आया है, जो भी ब्रेक थ्रू आया है, या आप अपने आप में ही एक एक कहते हैं ना जैसे एक डिप्लीट सा महसूस कर रहे हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि वक्त आने पर चट्टानों में से भी पौधे निकल जाते हैं। मतलब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। तो ये आपको डिवाइन कहना चाह रही है और ये मेरे व्यूअर्स की स्टेज है। चलिए अब हम और देखते हैं इस डेक से क्या हमें मिलते हैं। ये एक तरह से कीवर्ड्स हमें मिलेंगे जिनसे हम आइडिया लगाएंगे कि क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या वो चाहते हैं। देखिए अगर मैं इन चारों को देखूं तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जहाँ पे ब्रेक थ्रू है, जहाँ पे नो कांटेक्ट है, वो नो कांटेक्ट की सिचुएशन ख़त्म हो। जो आपके पार्टनर ने ये साइलेंस, जो एक चुप्पी साध रखी है, वो अपनी चुप्पी को तोड़े, ठीक है, और अपना साहस बनाए और कोई डिसीज़न ले, ताकि ये आपका जो सपना है वो सच हो। ठीक है, ऑलमोस्ट लोगों का यही यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी लव लाइफ को देखकर ही, ज़्यादातर लोग जो हैं 70% लोग जो हैं उन्हीं के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम करियर वाइज देखें, देखिए हमारे पास कार्ड आया थॉट्स। अब देखिए थॉट का कार्ड आपको ये दिखाता है कि आपके थॉट में बहुत कुछ चलता है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे हमें पहले ही साइलेंस का कार्ड मिला है जो ये बताता है कि आप थोड़ा मेडिटेट करें खुद को, जिससे क्या है आपके जो थॉट्स हैं, कहते हैं ना हमारे दिमाग में अननेसेसरी पूरे 24 आवर्स कई बार थॉट कोई ना कोई इवन के हम सोते हुए भी कुछ सोचते हैं, तो हमें उन थॉट्स को रोकना है, मीन्स थोड़ा मेडिटेशन करना है। ठीक है, एक चीज़ तो ये एक थॉट्स का कार्ड ये दिखाता है, मे बी आप लोग इस सिचुएशन में हैं कि आप अपनी सोच में ही बहुत ज़्यादा अपने आप को एक रुका हुआ सा महसूस करते हैं, एक टूटा हुआ सा महसूस करते हैं। कई बार आपको लगता है कि चीज़ें जो है मेरी लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि मैं सोच ही नहीं पाता, मेरी सोच ही जवाब दे देती है कि मैं कैसे करेज बनाऊं और कैसे मैं इसमें से निकलूं। ठीक है, अब ये थॉट्स का कार्ड कुछ लोगों के लिए ऐसे भी रेजोनेट हो सकता है। यहाँ पे 16 नंबर है, देखिए 16 नंबर किसके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब देखिए ये इंसान है, सोच रहा है, इसकी सोच में कोई फीमेल फिगर है। देखो ये मेल है, ये फीमेल फिगर है, तो आपकी लाइफ में भी हो सकता है। अगर आप मेल हैं तो आप किसी फीमेल के लिए, अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल के लिए, या फिर आप, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, मतलब जो इंसान आपके थॉट्स में है, आई मीन टू से। ठीक है, तो आप जिसके लिए सोच रहे हैं, जो आपके थॉट्स में है, जो आपके दिल दिमाग में छाया हुआ है, तो आप उसी ही सिचुएशन में अपने आप को पा रहे हैं। मतलब आपकी सोच जो है लगातार रुकने का नाम ही नहीं लेती, तो मतलब आपकी सोच से वो इंसान नहीं निकलता। ठीक है जी, चलिए डिवाइन और बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और क्या होने वाला है और क्या जो है चेंजेस आने वाले हैं। मैरिज, वाह, देखिए या तो आप किसी ऐसी मैरिज में हैं जहाँ पे आपको आपके पार्टनर ने जो है कभी प्रायोरिटी नहीं दी, या फिर वो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चला गया, या फिर आप ऐसी मैरिज में हैं जहाँ पे आप जहाँ पे क्या है कि या तो आपका डाइवोर्स केस चल रहा है या आप अलग रह रहे हैं एक दूसरे से, इस टाइप का सिनेरियो में देख पा रही हूँ।
ठीक है। यहाँ पे मैरिज का कार्ड कुछ लोगों के लिए ऐसे भी ऐसे भी रेजोनेट कर सकता है कि दो इंसान आपस में जुड़ना चाहते हैं सदा के लिए, मतलब एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब आप हो यहाँ पे बहुत से, मैं कम से कम भी 10-15 लोग ऐसे देख रही हूँ जो स्पेशली उनका क्वेश्चन ही इस रीडिंग में आने का ये है कि इस इंसान से उनकी मैरिज हो जाएगी, उनको इस इंसान से स्टेबिलिटी मिलेगी। मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कितने लोग हैं, ठीक है। स्पेशली उनकी रीडिंग का जो एक तरह से उनके मन में सबसे ज़्यादा चल रहा है ना, वो यही है कि जिस इंसान के लिए वो सोच रहे हैं, जो इंसान उनकी सोच में है, क्या उससे उनको कोई स्टेबिलिटी, उनसे मैरिज हो जाएगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे मुझे ये कार्ड ये भी दिखा रहा है, मे बी कुछ लोग किसी मैरिज से डील कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको लगता है कि थॉट में 5D में तो इंसान मेरा है, लेकिन 3D में पता नहीं ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 3 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 3 नंबर होता है किसका? जुपिटर का। तो मे भी हो सकता है आपको ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज जो रुकी हुई है या हो नहीं रही है या उसमें किसी तरह के ऑब्स्टेकल्स हैं या आप एक दूसरे से अलग हैं, तो आपको जुपिटर की रिचुअल्स करने चाहिए, बृहस्पति देव के आपको फास्ट करने चाहिए। देखो स्पेसिफिक होगा, अगर आप बिलीव करते हैं तो करिए, नहीं करते तो मत करिए, ठीक है जी। आपको गुरु को मानना चाहिए, आपको गुरुवार के व्रत या फास्ट करने चाहिए, या गुरु भगवान की पूजा करनी चाहिए, या किसी को भी एक को, चाहे वो आपका माता पिता ही है, उसको भी आप एक गुरु मानना चाहिए। कहते हैं ना, एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो आपको लगे कि ये इंसान मुझे कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा। तो आपको आपकी एक लाइफ में एक गुरु जरूर होना चाहिए, एक मेंटोर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया हाई ऑनर, और 25 नंबर, 7 नंबर सिग्निफिकेंट है, 3 नंबर सिग्निफिकेंट है, 7 नंबर 2 बार सिग्निफिकेंट है, 16। देखिए 7 नंबर होता है केतु का, और ये साल भी केतु का है। इस साल में आप लोगों के सोच में बड़े टेंशन है। जब भी मैं कार्ड उठाती हूँ तो मुझे यही नज़र आता है कि एक इंसान जो है, इतना बुरा स्थिति है नहीं जितनी उसने थॉट में बना रखी है, किसी एक चीज़ को लेकर, किसी एक मुद्दे को लेकर, किसी एक इंसान को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। हाई ऑनर, देखिए हाई ऑनर को अभी हम क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ हाई ऑनर किसके लिए आया है, ठीक है। यहाँ बॉटम में आया है कोर्ट हाउस, ओके। चलिए अब हमने यहाँ से कार्ड ले लिया, अब हम टारो से देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ भगवान जी हमें गाइड कीजिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और क्या चाहते हैं वो। देखो हमें पता लग गया है कि क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये चल रहा है कि वो किसी अपने थॉट से, किसी इंसान जो उनके थॉट में 24 घंटे रहता है, उसके लिए सोचते हैं कि वो उनके लिए कोई बोल्ड स्टेप ले, उनके लिए उनकी तरफ आए, उनको ऑफ़र करे, प्रपोज़ करे, या अपनी फीलिंग्स शेयर करे, या उसके मन में क्या है वो शेयर करे, ठीक है। अभी बहुत से लोग जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। प्लीज़ डिवाइन मुझे कार्ड दीजिएगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जो है क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और क्या चाह रहे हैं वो, क्या नेक्स्ट उनकी लाइफ में होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ होली स्पिरिट्स, आर्के एंजल फैमिली, सपोर्टिव एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके देखिए कार्ड्स हमारे पास आ गए, हम कार्ड्स देखते हैं क्या है। देखिए बॉटम में आया है एम्परर। जैसे पहले भी हमारे पास मैरिज आया तो मे बी मैंने बोला कि कुछ लोग जो है कोई मैरिज से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं, या उनकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही, या फिर वो किसी से मैरिज करना चाह रहे हैं या मैरिज नहीं करना चाह रहे। तो अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए वो सोच रहे हैं, जो मैरिड है, उनको लगता है कि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी या कोई ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, ये इंसान उनको, देखिए पहला कार्ड ही मेरे पास आया है स्ट्रेंथ का, और यहाँ पे भी आया था हमारे पास करेज का, करेज और स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का, देखिए टेम्परेंस। एंड नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं साइन देखूं तो यहाँ पे पेंटिकल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्वॉर्ड है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वॉन्ड्स हैं तो टॉरस वर्गो, सॉरी वॉन्ड्स हैं तो एरीज लियो सैजिटेरियस, ठीक है जी। कप्स में देखूं तो अभी कप्स का कोई कार्ड नहीं आया, ठीक है। बॉटम में एम्परर का कार्ड आया, ओके।
देखिए, मैं ये देख रही हूँ, चाहे आपका पर्सन मैरिड है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप दोनों ही एक इंसान से मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे कोई भी सिनेरियो है, लेकिन आप दोनों ही अपनी इस टाइम जो चल रहा है टाइम, अपनी अथॉरिटिव में हैं। मतलब कोई झुकना नहीं चाह रहा है, दोनों अपनी ईगो जो है बनाए हुए हैं, क्योंकि आपको ये लगता है मेरे व्यूअर्स को कि इस इंसान ने पहले ही बहुत ज़्यादा जो है धोखे, झूठ, फ़रेब किए हैं, चीज़ें छुपाई हैं, हमेशा से मुझे एक ग्रांटेड लिया है, ठीक है? हमेशा से ये इंसान जो है इसके मन में जो भी था, वो उसने उसने कदम ही आगे नहीं बढ़ाया। देखो ना ये कार्ड कैसे रुका हुआ है, ये कार्ड सबसे स्लो कार्ड माना जाता है टैरो में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान देखो इसका घोड़ा भी एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा है, जबकि इसने पूरा कॉस्ट्यूम भी पहना है, पेंटिकल भी लिया और हाथ में घोड़े पे बैठ भी गया है, लेकिन फिर भी कोई मूवमेंट नहीं। ये सबसे स्लो कार्ड है। तो मेरे व्यूअर्स को ये लगता है कि ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक है, इसने रिश्ते में हमेशा अपनी वो चलाई है, लेकिन अब मेरे व्यूअर्स को ये लगता है कि अब जो है डिवाइन ही कोई बैलेंस बनाएगी। अब उन्होंने ये जो रिश्ता है डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि एक इंसान बैलेंस बना रहा है और दूसरा इंसान बिल्कुल कोई जेस्चर शो नहीं कर रहा। मतलब एक इंसान को लगता है कि मैं ही बैलेंस बनाता हूँ और दूसरा जो है हमेशा कभी भी कोई एक एक स्पेसिफिक और एक, जैसे कहते हैं ना, एक कभी भी उसने इस रिश्ते में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है, कभी भी ऐसा एक मैं सिचुएशन देख रही हूँ अपने व्यूअर्स की, जो चाहते हैं कि सामने वाला भी इस रिश्ते में कुछ ले, मतलब कुछ जो है कुछ एक तरह से एक स्टेप ले, आगे बढ़े, बैलेंस बनाए, ठीक है? उनको क्लियर करे, उनको क्लैरिटी दे, उनको उनके सामने रखे जो भी बात है, क्या चाहता है वो इंसान, ठीक है जी। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड ये भी दिखाता है मे बी आप जो है किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं, सोलमेट के या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, क्योंकि देखो यहाँ पे हाई ऑनर का कार्ड जो है, चाहे इस कार्ड का कोई भी मीनिंग है, लेकिन मुझे ये कार्ड जो लग रहा है हाई ऑनर, मतलब आप एक डिवाइन हाई ऑनर, देखो हाई ऑनर तो सबसे सुप्रीम हाई ऑनर तो भगवान ही है, ठीक है? तो आपको लगता है कि ये जो कैसा भगवान ने मुझे ये रिश्ता दिया है, जिसमें मैं एक तरह से एक थंडर बोल्ट में फंसा हूँ, ठीक है? मतलब मैं एक बैलेंस बनाते बनाते थक गया हूँ इस डिवाइन कनेक्शन में, लेकिन मुझे आज तक कोई भी जो है एक ना ही क्लियरेंस मिली है, ना ही इस इंसान की तरफ से मुझे कोई एक इक्वल गिव एंड टेक मिला है, ना ही क्लियरिटी मिली है। हमेशा से एक ऐसी एनर्जी जो जैसे आपका ये इंसान ऐसे ही है जैसे इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। चलिए और देखने की कोशिश, ये मैं मैसेज बाद में लूँगी, पहले टारो से मैं देखती हूँ कुछ और क्लियरेंस आए। यहाँ पे ये बॉटम में एम्परर का कार्ड आया था तो हम इसको ले लेते हैं, इधर रखते हैं। चलिए और भगवान जी बताइए और क्लियरेंस दीजिए, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहते क्या है हमें ये बताइए। मेरे व्यूअर्स चाहते क्या हैं पर्टिकुलरली, देखिए आप ये चाहते हैं कि कब पूरा होगा आपका ये ड्रीम जो आपने देखा है, जो आपने एक सपना संजोया है, जो जिस इंसान को लेकर जो आपके थॉट्स में 24 आवर्स रहता है, जिससे आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिससे आप एक मैरिज चाहते हैं। चाहे यहाँ कोर्ट हाउस का कार्ड मुझे ये दिखाता है शायद कोई एक डाइवोर्सी है या ऐसे इस टाइप का सिनेरियो है, ठीक है जी। यहाँ पे स्ट्रेंथ की कब ये इंसान जो है एक स्ट्रेंथ बनाएगा और कब जो है स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ज़्यादा यहाँ पे ये जो एनर्जी पिकअप हो रही है मुझे कि अब जो है मेरे व्यूअर्स की जो स्ट्रेंथ है वो जवाब दे गई है, ठीक है जी। यहाँ पे कोई कार्ड मूव ऑन का नहीं आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते में इस तरह से हैं कि वो मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है जी। मुझे बताइएगा, कमेंट आप लोग करते हैं, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ के, ताकि कितनी रेजोनेट हुई कितनी नहीं हुई, क्या आपके साथ मैच करता है क्या नहीं करता है। देखिए चाहे मैं सबके जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। भगवान जी प्लीज़ बताइए और क्या है। हैंग्ड मैन, देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड रिवर्स आया है, इट मीन्स वैसे मैं रिवर्स नहीं लेती, लेकिन ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि
जो आपका पार्टनर है ना, अगर जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपका कंपेनियन है, चाहे वो आपका क्रश है, जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं, जिससे आप देखो, क्रश वाली तो मुझे एनर्जी नहीं नज़र आ रही। मुझे तो यहाँ पे एक एक ऐसा इंसान लग रहा है जो एक किसी का वेट कर रहा है, अपने थॉट में उसको सोच रहा है, बहुत ज़्यादा वो उसके दिमाग में है, और उसको लगता है कि वो जो है अब उसका साहस भी जवाब दे गया है। ठीक है, यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड रिवर्स आने का मतलब ये है कि ये सारी जो स्थिति है, ये जो सारी जो आप महसूस कर रहे हो, वो आपका पर्सन भी महसूस कर रहा है, क्योंकि नाउ ही और शी इज़ अवेकन्ड। अब उसको ये नहीं है कि उसको इल्म नहीं है कि ये जो कनेक्शन है वो कितना इंटेंस है, डीप है, डिवाइनली है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है। आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर आपके थॉट्स में वो इंसान है, तो आप भी उस इंसान के थॉट्स में हो। ठीक है जी। चाहे किसी भी कारणवश, मान लो वो मैरिड है या अपनी अपनी मैरिज में इतना फंसा हुआ है कि वो कोई जेस्चर नहीं दिखा पा रहा, वो एक अलग बात है। देखिए, ये कार्ड आपको दिखाता है कि चीज़ों को वक्त पे छोड़ दो। ठीक है, अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे मुझे कई लोग सवाल करते हैं, मैम हम मूव ऑन नहीं हो पा रहे, क्या हमें मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्या ये इंसान हमें स्टेबिलिटी देगा, नहीं तो हम मूव ऑन। अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अगर तुम्हारा दिल बोलता है कि आप मूव ऑन हो सकते हो, तो आप मूव ऑन हो। आप अपनी ज़िंदगी को एक चांस दो। ज़िंदगी और टाइम और समय किसी के लिए नहीं रुकता। आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद भी अगर ये इंसान आपकी डेस्टिनी में है, अगर ये आपको मिलना है, तो आप आगे बढ़ के भी ये इसी इंसान से ही मिलोगे। ठीक है जी? तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी कोई देरी मत करो। अगर आपका दिल कह रहा है कि मैं इस रिश्ते में स्टक हूँ, या इस रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिला, या इस टाइप की नेगेटिविटी है, तो कहते नहीं, एक बुरे एक थॉट के साथ, एक फ्रस्ट्रेशन के साथ, एक नेगेटिविटी के साथ जीने से अच्छा है कि आप उस, कहते हैं ना, जैसे अब मान मान लो, मैंने एक बार एग्जांपल पहले भी दिया था, मान लो हमारा कोई दांत है, बहुत ज़्यादा सड़ा पड़ा है, दर्द हो रहा है, उसमें केरीज है, उसमें वैसे वो रूट है उसकी, कुछ हो गया है या टूट गया था, दर्द कर रहा है। आप उसको कब तक सड़े हुए को, या तो उसको आप इम्प्रूव करवाओ, ठीक है, या उसको निकाल के बाहर फेंको, यही हो सकता है ना। तो ऐसा ही आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि कोई रिश्ता आपको ना चाहते हुए भी हर्ट पहुंचा रहा है, मतलब आप रिश्ते किस लिए बनाते हो? अपनी खुशी के लिए ना। और वही रिश्ते जो है, आपको लग रहा है कि ये जी का जंजाल बन के रह गया, निकाल के बाहर फेंको उसको भी। वैसे भी आपको पता है कि चीज़ें कुदरतन होती है, उस मालिक ऊपर वाले की रज़ा से होती हैं, उसकी इच्छा से होती हैं, ठीक है? हमारी उससे कुछ नहीं होता। तो वैसे भी आप, अब वैसे भी हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होना, तो क्यों ना हम एक बार अपनी मर्ज़ी करके देखें, ताकि कल हम ये ना सोचें कि देखा तेरे पीछे या उसके पीछे मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ऐसा नहीं सोचने का आपको, क्योंकि अगर मान लो, अगर डिवाइन ने इसी को ही आपके लिए चुना है, इसी ने आपको, देखो मैंने यहाँ रीडिंग स्टार्ट की थी कि मेरे व्यूवर्स के मन में क्या चल रहा है, तो मैं ज़्यादातर लोगों के मन में यही चलता हुआ देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोग यहाँ लव रीडिंग देखने के लिए आए हैं, और जिस इंसान के लिए वो सोचते हैं, वो उनके लिए क्या सोचता है। देखिए, अब आपको ये कार्ड ये बताता है कि चाहे आप या आपका पार्टनर कितना भी मूव ऑन होना चाहे, या हो गया है, या हो जाए, लेकिन जो आपकी लाइफ में होना है, क्योंकि कुछ, जैसे देखो, यहाँ पे इस कार्ड को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, एलिप्स की शेप है, मतलब ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, अब आप देखते हो, जब ग्रहण लगता है तो पूरा जो दिन में भी रात वाला जो दिन हो जाता है, मतलब सूर्य के आगे कुछ ऐसा आ जाता है कि सूर्य की रोशनी नहीं दिखती। आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण में, ठीक है। तो उसके बाद चेंज होता है ना, ये तो नहीं ना कि उसी में ही पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। मान लो एक इंसान मूव ऑन हो गया है, मान लो एक इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया, तो आपकी ज़िंदगी थोड़ा ना रुक जाएगी, या आप किसी के पीछे नहीं रुकोगे, या कोई आपके पीछे नहीं रुकेगा। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि कोई आपकी लाइफ से चला गया है, या आपकी लाइफ जो है इस टाइम कोई बैड एस्पेक्ट टाइम जो है आपका चल रहा है, तो वो भी एक तरह से ख़त्म होने वाला है, वो भी एक तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाला है। अगर ये कोई ब्रेक थ्रू भी है, तो भी चीज़ें चेंज होने वाली, और चीज़ों को चेंज करेगा कौन? आप खुद करेंगे। ठीक है जी। तो किसी भी चीज़ को जी का जंजाल मत बनाएं, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ दिखाता है एक गुड लक को, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, एक विश फुलफिलमेंट को, एक बैलेंस को, ये जो आपके कार्ड बोल रहे हैं, ठीक है, एक आपकी
एक पैशन को पूरा होते मैं देख रही हूँ, ये टाइम बता रहा है आपका, समय आपका ऐसा आने वाला है, लेकिन आप जो है ये इन चीज़ों की तरफ जो है सोच रहे हैं और अपने आप को परेशान कर रहे हैं। नहीं, अरे कोई भीख में थोड़ा चाहिए आपको, कोई कोई इंसान आपको भीख में नहीं चाहिए, आपको रिवार्ड की तरह कोई चाहिए, ठीक है, चाहे वो कोई गुड लक है, चाहे वो कोई इंसान है। चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो इसमें देखते हैं क्या आपका पार्टनर या क्या मैसेज आपके लिए आता है। ठीक है जी, डिवाइन मैस्कुलिन, मैस्कुलिन एनर्जी इन द कनेक्शन। ठीक है, तो मे बी मैं यहाँ देख पा रही हूँ, मे बी मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में रहे हैं। ठीक है, और मेरे व्यूअर्स जो है फेमिनाइन एनर्जी में रहे हैं, तो मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी होती है। तभी यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया ना, अपनी चलाने वाला इंसान, हमेशा खुद को प्रायोरिटी देना, आपको प्रायोरिटी ना देना। तो शुरू से आपका जो पार्टनर है, जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, उसने ऐसा ही किया है। लिसन टू योर इनर वॉइस। देखिए, जैसा कि मैं पहले अभी बोल चुकी हूँ कि अगर एक चीज़ आपको बुरी लग रही है या बुरा आपको लग रहा है कि मैं कब से स्टक हूँ, कब से इस रिश्ते में हूँ, सामने वाला ने मुझे जेस्चर दिखा रहा, ये है वो है, तो मूव ऑन हो जाइए और अपनी इनर वॉइस जो आपकी अंदर से अब मैं कह रही हूँ आपको मूव ऑन हो जाओ, तो आप मेरे कहने से मूव ऑन थोड़ा ना हो जाओगे। मैं तो आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप में है, मतलब आप हो सकते हैं, तो आप होइए। चीज़ें तो आपको वही मिलनी है जो आप डेस्टाइंड है, जो आपकी लाइफ में होना है। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, सबका सुनिए और बाद में अपनी इंट्यूशन का सुनिए। ठीक है, एंजल भी आपको यही गाइड कर रहे हैं। ओके, एक्सप्रेसिंग ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। ओके, एक्सप्रेसिंग ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर काउंटर पार्ट, जो भी आपका काउंटर पार्ट है उसके द्वारा आपको एक लव एक्सप्रेस किया जा सकता है। जो नेक्स्ट एक्शन में हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि आपका एक गुड लक स्टार्ट हो रहा है। देखो, जैसा कि मैंने बोला है कि जब वक्त अच्छा आता है, देखिए ना, ये यहाँ पे यही चीज़ इन दो कार्ड्स में यही दिखाया गया है कि जब वक्त अच्छा नहीं है, जब ग्रहण की वो होती है ना, तो अंधकार छा जाता है लाइफ में। ये कार्ड हमें यही दिखा रहा है कि हमें लगता है कि वो मूव ऑन हो गया और हम भी मूव ऑन हो रहे हैं, या हम निकल नहीं पा रहे हैं, या ये है वो है, चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। एक टावर मोमेंट है, एक नो कांटेक्ट है। ठीक है, लेकिन जब चीज़ें जो हैं अच्छी होने लगती हैं, तब भी वक्त एकदम से बदल जाता है और चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और वही इंसान जो कल तक आपको कुछ समझने को तैयार ही नहीं था, वो इंसान आपके लिए कोई पॉजिटिव जेस्चर या कमिटमेंट देने को राजी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहते हैं ना, कुछ भी जो है एक स्टोन पे सेट नहीं है, चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं, लक बदलता है, दुनिया बदलती है। तो आपको भी हक है, आप भी बदल सकते हैं, आप बदल के देखिए। क्या पता वाकई आप जिस इंसान पे, जिस चीज़ पे अपनी सोच टिकाए हुए हैं, क्या पता वो आपके लिए वर्दी ना हो, भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा और बहुत अच्छा सोच के रखा है। ठीक है ना, तो लाइफ को एक चांस दीजिए आगे बढ़ने का, खुद को भी और लाइफ को भी, ताकि वो आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें ला सके। ठीक है जी, तो ये थी आप लोगों की एक रीडिंग कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। जो मुझे नज़र आया मैंने आपको बता दिया। आप उतना ही लेना जितना आपसे रेजोनेट हुआ है। कई लोग कहते हैं नहीं जी मेरा तो ये नहीं चल रहा, मैं तो नो कांटेक्ट में हूँ, मैं तो ये हूँ, पर कोई बात नहीं, थैंक यू। वो भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, वो लोग भी कमेंट करते हैं मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ और मेरे लिए एक, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी करना, क्योंकि कल मुझे पहली जो यूट्यूब पे जो मेरी इनकम हुई है, जो मेरी आई है मेरे पास मेरे अकाउंट में, तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैंने यूट्यूब से अपनी फ़र्स्ट इनकम जो यूट्यूब चैनल ने मुझे भेजी है, ठीक है, तो वो मुझे कल मिली है। तो इससे मैं बहुत खुश भी हूँ। और आप लोगों के साथ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, अगर आपका सपोर्ट ना होता, देखो कहते हैं ना, वही अपना है जिसने आपको अपना साथ दिया। जन्म से कोई रिश्ता नहीं होता, रिश्ता होता है कि जिसने जिस रूप में आपका साथ दिया, और जब आपको साथ की ज़रूरत थी तब वो आपके पास खड़ा था, तब वो आपका, तो आपका भी कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट वे में चाहे डायरेक्ट वे में, आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक
पहुंची हूं, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड, थैंक यू मुझे देखने के लिए, मुझे बियर करने के लिए, क्योंकि कई बार बहुत कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कई बार मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती, कई बार कुछ बहुत सारे मसले हैं, ठीक है। तो आपने मेरे साथ ये सफ़र जो है, जो भी 1 डेढ़ साल का जो मेरे साथ किया, और आप मेरे साथ चलते रहे, और आज भी लोग मुझसे जो जुड़े हुए हैं वो आज भी मुझे चाहे थोड़े दिनों बाद कमेंट करें या कुछ भी मैसेज करें या कुछ भी, लेकिन वो मेरे साथ हैं अभी, उनका साथ मेरे साथ है। चाहे मुझे लगता है कई बार अपनी फिज़िकली मेरी प्रॉब्लम होती है, या मैं घर के काम से थक जाती हूँ, ऑफ़िस के काम से थक जाती हूँ, कई बार मैं उनको जवाब भी नहीं देती, उनका जवाब जस्ट लिखा होता है। लेकिन अंदर से उनका कंट्रीब्यूशन मेरे साथ है ना, उनकी ताकत मेरे साथ है, उनका उनका जो एक एक इक्वल गिव एंड टेक मेरे साथ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड। ओके व्यूअर्स, बहुत सारी बातें होगी, रीडिंग भी होगी। ओके बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।